सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जलकर जो रोशन कर दे जग ये सारा। यह डायलॉग है दर्द ए दिल की कहानियों के महारथी हो चुके डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म सैयारा का इश्क में खुद को मिटाकर अपने प्यार को रोशन करने वाले ऐसे सैयाराओं की कहानी मोहित आशिकी 2 के ज़माने से सुनते आ रहे हैं। यह फिल्म भी उनकी नई कड़ी है जिसमें प्यार, दर्द और सुरीले गानों का कॉकटेल है। साथ ही अहान पांडे और चंकी पांडे के भतीजे और अनीता पड्डा के रूप में दो नए चेहरे की ताजगी भरी केमिस्ट्री की भी कहानी देखने को मिली है। बावजूद इसके मोहित का प्यार का यह दांव इस बार भी सही ही साबित बैठा है। संगीत की दुनिया में चमकने का सपना देखने वाले एक उभरते हुए कलाकार कृष कपूर यानी कि अहान पांडे की कहानी है। अहान के एंट्री शोज में साफ हो जाता है कि वह आशिकी 2 के आरजे और रॉक स्टार के जेजे टाइप जैसे वगैरह गुस्सेल सिगरेट के कास खींचने वाले बंदा है, जबकि उसके उलट वाणी बत्रा अनीता पड्डा एक शांत, समझदार, खुद में गुमसुम रहने वाली लड़की है जो हाल ही में एक दर्दनाक ब्रेकअप से बाहर आई है। हाँ, टैलेंटेड दोनों खूब हैं। कृष के गाने बनाने और उसे सुरों में सजाने का हुनर है तो वाणी लिखती अच्छा है। ऐसे में जब ये दोनों मिलते हैं तो जाहिर है एक दूसरे की जिंदगियों में नए नए रंग भरते हैं, उनके सपने उड़ान भरने लगते हैं। मगर मोहित सूरी की फिल्म को कहानी तो अलग ही ट्रेजेडी बन जाती है। वाणी के साथ कुछ ऐसा होता है कि वह क्रिस को दूर होने पर मजबूर हो जाती है। ऐसे में क्रिस अपने प्यार और सपनों को एक को चुनता है। उनकी प्रेम कहानी क्या मोड़ लेती है यह आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। प्रेम कहानियां एक लंबे अरसे तक बॉलीवुड की पहचान रही हैं। खुद मोहित सूरी आशिकी 2 से एक विलेन तक कई लव स्टोरीज को सुना चुके हैं। इस लिहाज से सैयारा की कहानी में कुछ ऐसा नयापन नहीं है। शुरुआत में यह मोहित की ही आशिकी 2 का विस्तार लगती है। वहीं कहानी के ट्विस्ट की बात करें तो यह अजय देवगन काजोल वाली मूवी यू मी और हम और द नोटबुक मूवी की याद दिलाती है। लेकिन जिस तरह से मोहित ने अपने किरदारों के प्यार को पर्दे पर उतारा है वह बांधे रखता है। खासकर फर्स्ट हाफ में स्क्रीन प्ले काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इस और वाणी का अतीत, उसे भुलाकर उनका प्यार में पड़ना, अपने सपनों की ओर बढ़ने का ट्रैक अच्छा है। इस बीच धुन हम सफ़र हो न जाए प्यार जैसे सुरीले गानों की कहानी में चार चांद लगाते हैं। लेकिन इंटरवल के बाद सेकेंड हाफ में ट्रेजेडी वाला हिस्सा शुरू होते ही कहानी डगमगाने लगती है। कहानी को किस दिशा में ले जाएं इसे लेकर कन्फ्यूज़न दिखता है। वाणी की बीमारी और कृष की शोहरत जितनी तेज़ी से बढ़ती है उस पर यकीन नहीं होता है। फिर किरदारों से जुड़ा एक बरकरार रहता है। किसकी वजह से इन नए कलाकारों की अदाकारी भी है। डायरेक्टर मोहित सूरी ने अहान पांडे और अनीता पड्डा से अच्छा काम निकलवाया है। अहान की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है। क्रिस के रूप में उनकी एक्टिंग और बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है। हालांकि उन्हें अपनी संवाद अदायगी पर थोड़ा काम करना होगा। वहीं अनीता भी मासूम वाणी के किरदार में जचती हैं। उन्होंने मैच्योर अदाकारी की है। बाकी सहयोगी कलाकारों को फिल्म में ज़्यादा मौका नहीं मिला है। लेकिन हाँ, म्यूज़िक इस फिल्म का एक बड़ा मजबूत पक्ष है। इस म्यूज़िकल फिल्म का टाइटल ट्रैक सैयारा समेत ज़्यादातर गाने सुरीले हैं जैसे मिथुन, तनिष्क बागची, सचेत परंपरा सहित आधा दर्जन कंपोजर्स से मिले गीतों को बखूबी सजाया गया है। अगर एक युवा धड़कनों वाली प्रेम कहानी को अरसे से मिस कर रहे हैं तो बराबरी से अच्छाई की सीख देती हुई यह फिल्म आपके लिए बेहद रोमांचक होगी। सैयारा 2025 की एक भारतीय हिंदी संगीतमय रोमांटिक ड्रामा है जिसमें अहान पांडे और अनीता पड्डा ने अभिनय किया है। यह फिल्म एक परेशान संगीतकार कृष कपूर और एक शर्मीली कवियत्री वाणी बत्रा के बीच की प्रेम कहानी को दर्शाती है जो संगीत के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। कृष कपूर एक महत्वाकांक्षी संगीतकार हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। वाणी बत्रा एक प्रतिभाशाली कवियत्री है जो अपने दर्दनाक ब्रेकअप से उभरने की कोशिश कर रही है। एक मीडिया कंपनी में काम भी करती है। कृष और वाणी की मुलाकात एक मीडिया कंपनी में होती है जहां कृष काम करता है और वाणी नौकरी के लिए जाती है। जल्द ही वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। हालांकि उनकी प्रेम कहानी में कई चुनौतियां आती हैं जिसमें कृष का संघर्ष और वाणी की बीमारी भी शामिल है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इन चुनौतियों को सामना करते हुए वे अपने प्यार और सपनों को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। सैयारा और आ मोमेंट ऑफ लाइफ को आपस में काफ़ी वक्त में कंपेयर किया जा रहा है। फिल्म की कहानी इतनी वाइब बीच सैयारा को देख ली, लेकिन बाद में सुनने में आया कि ये फिल्म तो आ मोमेंट ऑफ लाइफ से कॉपी किया गया है। हालांकि फिल्म डिसाइड हुआ कि खुद
देखकर भी फिर बताते हैं, क्या बात सच में यही सही है? आइए जाने दोनों फिल्मों की कहानियाँ। मोहित सूरी की फिल्म सैयारा इस वक्त लोगों के बीच काफ़ी चर्चा में है। ये फिल्म 18 जुलाई को रिलीज हुई, जिसमें आहान पांडे और अनीता पड्डा लीड रोल में एक्टर के तौर पर नजर आए हैं। फिल्म की लोगों ने काफ़ी तारीफ की है। हालांकि फिल्म रिलीज होने से कुछ वक्त के बाद लोगों ने इस फिल्म को कोरियन फिल्म की कॉपी बताई है। तो आइए जाने आखिर कौन है ये कोरियन फिल्म, कौन सी और क्या इस फिल्म की कहानी है। सैयारा फिल्म की पहले की बात कर लेते हैं तो ये फिल्म एक म्यूजिकल और ऐसी लड़की के बारे में है जो पैसे से एक जर्नलिस्ट है, लेकिन वो गाना भी लिखती है। लेकिन इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि सैयारा कोरियन फिल्म अ मोमेंट ऑफ लाइफ से कॉपी किया गया है। जब फिल्म को लेकर इतनी बहसबाजी होने लगी तो लगा कि फिल्म को देखना जाना चाहिए। फिर लोगों ने फ़ोन उठाया और देख भी डाली पूरी कोरियन फिल्म। अ मोमेंट ऑफ लाइफ 2004 में रिलीज हुई थी। देखने के बाद ये पता चला कि लोगों का कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। फिल्म का थोड़ा भी पार्ट नहीं बल्कि इसकी पूरी की पूरी कहानी कॉपी ही की गई है। हालांकि मोहित सूरी ने इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं। अ मोमेंट ऑफ लाइफ की बात करें तो ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। फिल्म को उस वक्त लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। अ मोमेंट ऑफ लाइफ ने कमाई भी काफ़ी अच्छी की थी। साल 2004 में रिलीज हुई इस मूवी की कहानी को इतने सालों के बाद पर्दे पर लाने के बारे में सोचा गया होगा कि इतने साल पुरानी कहानी किसे याद होगी। हालांकि सैयारा के मेकर्स गलत थे। वैसे ही साथ साथ ये फिल्म भी क्लियर कर दिया गया कि सैयारा के मेकर्स की तरफ से इस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। 2021 से पहले आई ये फिल्म जॉन एच ली की डायरेक्शन में बनाया गया था। इसमें जंग वू सुंग सॉन ये लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म की कहानी की बात की जाए तो शुरुआत में एक रेलवे स्टेशन से होता है। सू जिन नाम की एक महिला बैठी होती है और हाथ में 2 टिकट लेकर किसी का इंतजार कर रही होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उठती है और वहां से जाकर टेलीफोन बूथ में रोने लगती है। दरअसल जू सिन अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करती है, जिसके साथ वह पूरी जिंदगी शुरू करने वाली होती है, लेकिन वो आता ही नहीं है। फिर वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। हालांकि इसी के बीच वो एक स्टोर पर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाती है। पेमेंट करने के बाद वहां से चली जाती है। बाद में जब वो स्टोर से कुछ दूर पर जाती है तो उसे याद आता है कि वो कोल्ड ड्रिंक लेना ही भूल गई। लेकिन जब वो स्टोर पर एंट्री करने वाली होती है तभी उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम चुलसू होता है, जिसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक होती है। फिर सोनजिन काउंटर की तरफ देखती है और उसे वहां उसकी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती है। उसे लगता है कि वो लड़का उसकी कोल्ड ड्रिंक ले लिया है। वो फ़ौरन उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक लेकर पी जाती है। हालांकि कुछ वक्त के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे पता चलता है कि उसकी कोल्ड ड्रिंक वह नहीं थी। इसी तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है और फिर दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है। चुल सू जिन के पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, लेकिन जू से मिलने के बाद वो आर्किटेक्ट के लिए कोशिश करता है और वह इससे अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल जाती है। वहीं सूजिन फैशन डिज़ाइनर रहती है। दोनों के बाद शादी कर लेते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी अच्छी चलती है। इसी के बीच ज़िंदगी में उस वक्त तूफान आता है जब जू सिन बीमार होती है। फिल्म में आगे दिखाता है कि सूजिन को अल्जाइमर है, जिसके चलते वह धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी है। इसी बीच सूजिन की ज़िंदगी में उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आने लगता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और ख़राब होने लगती है। हालांकि इन सभी के बीच बीमारी की वजह से कपल काफ़ी कुछ झेलता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब चुल सू घर आ जाता है, देखता है कि सूजिन घर छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि वो अपनी बीमारी की वजह से सुलजू को काफ़ी परेशान नहीं देख सकती थी। मूवी की एंडिंग भी बिल्कुल सैयारा जैसी है। वहीं सैयारा की बात की जाए तो उसमें दोनों की शादी आखिर में दिखाई जाती है, लेकिन बाकी कहानी लगभग एक जैसी ही है। दोनों फिल्मों में एक्ट्रेसेस को एक जैसी बीमारी होती है और वो अपने पार्टनर को परेशानी से बचाने के लिए उसे छोड़कर चली जाती हैं। सैयारा और अ मोमेंट ऑफ लाइफ में बस इतना ही फ़र्क है कि सैयारा आज के हिसाब से बनाई गई है और साथ में इसमें आशिकी 2 की भी झलक दिखाई देती है। डायरेक्टर मोहित सूरी ने जब 2 न्यूकमर्स के साथ अपनी नई रोमांटिक ड्रामा फिल्म सैयारा अनाउंस की थी, तब इसमें कुछ खास वजह नहीं थी, मगर सैयारा सच में दिल से यंग मगर इमोशन से गंभीर रूप से खूबसूरत गानों से भरी फिल्म है, जिसके लिए थिएटर्स में जाया जा सकता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशीनरी का एक बड़ा मज़ेदार पहलू है कि कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन के कुछ साल बिताने के बाद तो बैच को अपनी यंग लव स्टोरी वाली यादगार फिल्म मिलती रही है। इस बीच फिल्म में एक बड़ी रोमांटिक कहानी देखने को मिली है। इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे 2 नए चेहरे होते हैं और मिलते हैं ढेर सारे प्यारे गाने। ऐसे में ही यंग बैच को भी कभी ऋषि कपूर,
डिम्पल कपाड़िया बॉबी मिलती है तो कभी सलमान खान और भाग्यश्री की मैंने प्यार किया मिली तो कहीं ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार से यंग स्टूडेंट्स के दिलों में आशिकी जागी। इन आइकॉनिक फिल्मों के अलावा यंग कॉलेज ग्राउंड को जाने तू या जाने ना, आशिकी 2 और एक विलन जैसी फिल्में भी मिली हैं। आखिरी 2 फिल्मों के डायरेक्टर मोहित सूरी अब सैयारा लेकर आए हैं। 20s के दौर में ये म्यूजिकल लव स्टोरीज डिलीवर करते थे। सैयारा प्रमोट करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग कितना भी वक्त ऑनलाइन बिता ले, उन्हें किसी का हाथ थामने की ज़रूरत अक्सर महसूस होती रहेगी। उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए ही फिल्म देखी भी गई है और ये पाया गया है कि सैयारा सच में यंग दिलों के लिए इमोशंस में गंभीर खूबसूरत गानों से भरी एक फिल्म है जिसके मूड में थिएटर्स बैठ जाते हैं। आपको किसी का हाथ थामने की ज़रूरत महसूस होती ही है। इस कहानी की नायिका वाणी बत्रा यानी कि अनीता पड्डा, जिनका दिल टूट चुका है, और हीरो के कृष कपूर यानी कि आहन पांडे, जो अपने सपने जोड़ने के लिए निकले हैं। हर लव स्टोरी काफ़ी अच्छी तरह से प्रेजेंस की गई है। कृष की शुरुआत में संयोग से बने हुए एक मीट क्यूट मोमेंट से होती है। सिनेमा की ज़ुबान में मीट क्यूट रोमांटिक कहानियों में घटने वाला खगोलिक संयोग होता है जब बिना किसी पूर्व भूमिका एक हीरो हीरोइन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जैसे ही हीरो की सीट पर हीरोइन का रुमाल छूट जाना। कृष कपूर एक उभरता हुआ मगर टैलेंटेड सिंगर है जो अपना नाम बनाने के लिए, अपने सुरों को पहचान दिलाने के लिए और भीड़ में अपना नाम सुनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इस रास्ते में दरवाजे पर गाने से खुल सकते हैं और कृष के पास एक अच्छी धुन भी है मगर लिरिक्स नहीं है। वाणी के पास शब्दों की कमी नहीं है और वो इमोशंस को सहेजना जानती है, उन्हें सुरों को रंग देकर कविता में बदल सकती है। बस हालात इन दोनों को मिला देते हैं और एक सच्चे सेंस में म्यूजिकल लव स्टोरी की शुरुआत होती है। प्यार वो गांव है जिसके बसते ही किस्मत एक लुटेरे की तरह हथियार में धार लगाकर तैयार हो जाती है। और मोहित सूरी की फिल्मों में तो कभी कोई बीमारी तो कभी कोई सीरियल किलर, कभी हीरो की पिछली जिंदगी लव स्टोरीज में किस्मत का हथियार बनती है। सैयारा में किस्मत ने लव स्टोरी का हथियार बनाया और ये ट्रेलर ने भी साबित कर दिया था कि बता सकते हैं सॉरी, मगर इतना ज़रूर नहीं है कि कहानी को एक बहुत सीरियस इमोशंस टारगेट किया जाए जिस पर टंगे हुए आप अंत तक सैयारा के साथ बने रहते हैं। मोहित सूरी के सीवी ऐसा कई फिल्मों में होता है जो लव स्टोरीज हैंडल करने के लिए एक परफेक्ट डायरेक्टर बनाती है। सैयारा में संकल्प सदाना और रोहन शंकर की लिखी प्यारी इंस्टेंट इमोशन से भरपूर और दिल में उतरने वाली कहानी है जो मोहित सूरी ने खूबसूरती से म्यूजिक में बांधकर पर्दे पर उतारा है। वो थिएटर्स में जाकर ही फील कर पाएंगे। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगा था कि इस फिल्म का रिव्यू करने के लिए कॉलेज से निकल कर ताजे हमारी टीम में शामिल हुए नन्हे बच्चे ही बेहतर चॉइस हैं, मगर सिचुएशन ऐसी घूमी जैसे सैयारा से मेरा क्यूट मोमेंट था। मोहित सूरी ने डायरेक्टर्स किया और हर हफ्ते कई नई फिल्में देखकर घिस चुके हैं। हमारे दिमागों में हर वक्त बाद लव स्टोरी वाली फिल्में